और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीगल लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। मकर संक्रांति के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार लोजपा रामविलास दफ्तर पहुंचे। गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई जाएगी बिहार की झांकी। अब खबरें विस्तार से। दानापुर में भारतीय सेना के 9वें वेटरन डे के अवसर पर शौर्य संवाद और भूतपूर्व सैनिक महारैली का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किए। इस मौके पर उन्होंने शहीद जवानों की वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किए। राज्यपाल ने अपने संबोधन में उनके जवानों के परिवारों के योगदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया। कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, कोई भी आदमी जो ऐसे उद्देश्य के लिए जिए जिस उद्देश्य को वो अपने आप से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हो, वो सौभाग्यशाली। और ये लोग वो हैं जिन्होंने देश की रक्षा, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सीमाओं की, हमारी सॉवरेंटी की, हमारे जीवन शैली की, इसी कि ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि सीमाओं की रक्षा पर हमारी जीवन शैली की सुरक्षा भी उसके साथ जुड़ी हुई। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस उद्देश्य को अपने से ज़्यादा, उसके लिए वो जान दे देते हैं। सिर्फ अपनी क्षमता और ऊर्जा नहीं लगाते, समय नहीं लगाते, बल्कि अपनी जान दे देते हैं उसके लिए। इधर सामने देखिएगा कैमरा। हम हैं, हमें सभी मान रहे हैं, हमें गर्व होता है, हमें अच्छा लगता है जहाँ हमें अच्छा से इनवाइट करते हैं, हमें सम्मान करते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए कि हमारे नहीं रहने का बाद में हमारे तो बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चे क्या जानेंगे जब हमारे दादाजी क्या थे। इसका लिए हमें राज्यपाल जी से मांग है कि हमारे गांव में जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसके हमारे हस्बैंड का नाम दिया जाए, वहाँ पे जो उनका नाम से जाना जाए। जो भी गांव जवार का लोग हैं उनको जाने कि हाँ, हमारे क्षेत्र के जिन्होंने थे, जो सब बलिदान दिया है, वही एक बंदे हैं, इस नाम से उनका जाना जाए। मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दही चूड़ा भोज समारोह में शामिल होने लोजपा रामविलास के दफ्तर पहुंचे। चिराग पासवान के अनुपस्थित होने के कारण सीएम नीतीश का स्वागत राजू तिवारी सहित अन्य नेताओं ने किया। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में बिहार सरकार की झांकी को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया। इस झांकी की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। बिहार राज्य की झांकी में बिहार के ज्ञान और शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया। झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। बिहार की झांकी को जो दिल्ली में होने वाला है 26 जनवरी को, उसे प्रस्तुत किया गया है। तो जो जिस थीम पे झांकी बनी है मैं उसका पूरा विवरण बताने जा रहा हूँ। इसका है स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास। इस गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अवसर पर झांकी के लिए निर्धारित विषय वस्तु स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर
प्रदर्शन हेतु बिहार सरकार की झांकी को प्रदर्शन हेतु चयनित किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं बिहार सरकार की ओर से। बिहार राज्य की झांकी में बिहार के समृद्ध ज्ञान एवं शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष एवं शांति की भूमि रही है। झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। भगवान बुद्ध की यह अलौकिक मूर्ति राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में अवस्थित है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। वर्ष 2018 में स्थापित एक ही पत्थर से बनी 70 फीट की भगवान बुद्ध की इस अलौकिक एवं भव्य मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील का विकास इको टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार सरकार का अनूठा प्रयास है। भाजपा कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति होगी, देश सकारात्मक ऊर्जा से नए विकास की ओर कदम बढ़ाएगा। कल महाकुंभ का शुरुआत के साथ सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश किए हैं। नकारात्मक ऊर्जा का समाप्ति होगा, सकारात्मक ऊर्जा से देश नए विकास की ओर कदम बढ़ाएगा। सभी माँ भारती के संतान सुखी निरोग समृद्ध हो, यही कामना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। निश्चित तौर पर हम तो महाकुंभ में जाएंगे ही, लोगों से आह्वान भी करेंगे कि महाकुंभ हमारे सांस्कृतिक विरासत का वह स्वरूप है जो 21वीं सदी के भारत को विश्व गुरु बनाएगा। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तक पहुंचती रहे इसकी शुभकामना है। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल की गर्माहट भी हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता रहे, ये भी शुभकामना है। और जो खिचड़ी होता है उसे ग्रह नक्षत्र भी दूर रहे, इसकी भी शुभकामना है। समझ में आ गई। विपक्ष मिठास कम करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कुछ खेला होगा, क्या लगता है? विपक्ष के खुद के घर में तो इतना खेला हो रहा है। कांग्रेस ने उनको दरकिनार करने का और कांग्रेस को उन लोगों ने दरकिनार करने का साजिश खेल रहे हैं। तो जिनके खुद के घर में खेला हो रहा हो उनको कहाँ से समझ में आएगा खेल क्या होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे तेजस्वी यादव 12 फरवरी के लिए कि खेला होगा, तो खेला तो भाजपा ने करके दिखा दिया। और जो लोग खेला खेलने वाले लोग हैं वो जनता के बीच में नहीं हैं, और जनता के बीच में नहीं रहने के कारण ही जनता हमेशा उनको अपने समय समय पर हिसाब समझाती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर पलटवार किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए 100% से ज्यादा इंटैक्ट है और आने वाले समय में भी बिहार में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। जब चुनाव लड़ रही थी छपरा से तो उनके पापा क्या बोलते थे, क्या हुआ, सच और झूठ का क्या मामला है। देखिए, सब लोग दीवा स्वप्न देख रहे हैं, कहीं से कोई मामला ही नहीं है। सरकार अब तो 5 साल पूरा करने वाली है, नया चुनाव होगा, उसमें भी फिर से एनडीए की सरकार ही बनेगी। मतलब एनडीए इंटैक्ट है, ये जो बातें कही जा रही है पूरी तरीके से मोर देन 100% एनडीए इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा, इंटैक्ट होकर सरकार बनाएगा। आज कुंभ की शुरुआत हुई, अब अपोजिशन कुंभ मेले को भी लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, उन लोगों की यही समझ है, करोड़ों लोग की आस्था से जो विषय जुड़ा हुआ है, अब उस पर सवाल उठाने का क्या मतलब है। बिल्कुल मानसिक रूप से भी लोग दिवालिया हो चुके हैं। सत्ता कैसे मिल जाए इस बेचैनी के कारण, व्याकुलता के कारण। देखिए, हमने बार बार कहा है, भ्रष्टाचार की बात है, वसूली की बात है, तो उनके परिवार या उनकी पार्टी के सभी नेता सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि लोग हमारे बारे में सिर्फ चर्चा न करें, भ्रष्टाचार की बात कहीं और देखें। लेकिन कुछ भी कर लें, जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। भ्रष्टाचारी कौन है, किसने बिहार को लूटा है, बिहार और देश के लोगों को मालूम है। एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खुले रखने की बात किए हैं, वहीं उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर
बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए एंट्री पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं सभी प्रेस मीडिया के सभी लोगों को, बिहार की तमाम जनता को, सभी लोगों को हम अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से भी मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, नीतीश जी को आने का कोई इनविटेशन हमको देने का मन नहीं है। ना नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर में। ठीक है, थैंक यू। जदयू के प्रदेश कार्यालय में एनडीए के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपना बयान दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रथम चरण का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का शुरू करने जा रहे हैं। आज द्वितीय चरण का हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि जो दूसरा चरण हमारा शुरू होगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी माननीय भाई श्री उमेश कुशवाहा जी ने आप लोगों को दिया है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का जो हम लोगों ने प्रथम चरण का रणनीति तय किया, उसके बाद हमारे प्रवक्ता और हमारे प्रबंधनकर्ता उन जिलों में जब गए तो कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखा गया और ऐसा लगा कि सभी कार्यकर्ता, पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आने वाले 2025 के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। कल से यात्रा शुरू होगा बगहा से और उसके बाद बेतिया के बाद मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर और इस तरह करके। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर हमला बोला। दरअसल विपक्ष कुंभ मेले पर सवाल उठा रहा है। उनके पास ना कोई मामला है, इसलिए वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ऐसा जीतन राम मांझी ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत आस्था का देश है, विपक्ष को भी इसमें शामिल होना चाहिए, इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। को तो कोई मामला है नहीं, तो कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे ना। भारत आस्था का देश है और ये सनातनों का एक बहुत बड़ा और बहुत दिनों के बाद 12 वर्ष के बाद ये रहा है। और ये सर्वधर्म समभाव तो हम कह ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो ऐसे जगह में तो उनको भी डीप लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, ताकि कुछ भी गड़बड़ किए हो तो सब धुल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको आकर के वहाँ पर इस कुंभ में, और इसका आर्थिक भी है, जैसा कल हम सुन रहे थे कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें आर्थिक लेन देन होगा। तो ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको नकारना और राजनीति करना उचित नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जितनी भी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी उसकी दावेदारी मजबूत होगी। उनकी नीति एनडीए को मजबूत करना है। बिल्कुल चल रही है, और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है। और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूँ कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूँ अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज़्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज़्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। पटना सिटी में रोहतगी समाज द्वारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह को पटना रोहतगी सभा, रोहतगी पटना महिला मंडल ने संयुक्त रूप से मनाया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र रोहतगी और डॉक्टर सरिता रोहतगी द्वारा किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर SM रोहतगी, कुलदीप रोहतगी, जितेंद्र रोहतगी, डॉक्टर अजय रोहतगी, डॉक्टर रेणु रोहतगी, डॉक्टर अर्चना रोहतगी, शिशिर रोहतगी, वार्ड पार्षद तारा देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों ने राजा हरिश्चंद्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए और उनके मार्गों पर चलने की प्रेरणा लिए। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम को भी प्रस्तुत किया। पटना रोहतगी सभा जो हम लोग हरिश्चंद्र मंच सभा के हैं, उनके उसमें आयोजन किया गया है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग आए हैं। प्रोग्राम प्रेजेंट किया है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम लोग यहाँ पे रोहतगी पटना सभा और रोहतगी महिला मंडल इकट्ठे हुए हैं हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी की जयंती मनाने के लिए। हमारे बच्चों ने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, भारत दर्शन कराया और हमने ये निश्चय किया है कि इसी तरह से हम ये कार्यक्रम हर साल करेंगे ताकि हमारे समाज का उत्थान हो और हमारे आने वाले फ्यूचर के बच्चों को ये मालूम हो कि वो हरिश्चंद्र वंशी हैं। बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा मैं सभी कार्यकर्ताओं, हमारी जो मंडली है एवं पटना रोहतगी सभा के भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं। देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। राजधानी पटना में भी मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। कोहरे और कड़ाके की ठंड में भी लोग डुबकी लगाते नजर आए। मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य की कृपा बरसती है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।